एक मिनट सर, इसको लेकर आपका बंद का या कोई आंदोलन एहतजाज? कल की जो डोंगराळ की जो निर्गुण घटना है, जिसके बारे में हमने आज संपूर्णतः मालेगांव तालुका, नामपुर, सटाना, बागलान और आजू बाजू के सब खेड़े, सभी सराफों ने एकजुट होके तय किया है कि आज पूरा दिन कड़कड़ित बंद इस चीज का निषेध करते हुए उस बच्ची को न्याय और उसके आत्मा को शांति मिलने के लिए हमने पूरी तरीके से पूरा व्यापार और व्यवहार बंद रखा हुआ है और सदर इसमें उस लड़की को न्याय मिलना ही चाहिए और आरोपी को फांसी होना ही चाहिए। कोई शासकीय पक्ष, राजकीय पक्ष भी है आपको समर्थन? नहीं, सभी पक्षों ने हमारे को सपोर्ट किया है। सभी पक्षों ने हमको सपोर्ट किया। ये घटना इतनी क्रूर है कि इसके लिए सभी ने इसका विरोध करते हुए, निषेध करते हुए हमारे सराफ एसोसिएशन को सपोर्ट किया है। हम उनको भी धन्यवाद करते हैं कि उनके सपोर्ट से हम ये बात मुख्यमंत्री साहब, हमारे जो प्रमुख नेता है देवा भाऊ फडणवीस और चित्राताई वाघ, इन्होंने भी हमारे लिए इनिशिएटिव लिया है और उन्होंने बोला है फास्ट ट्रैक में ये केस चलाएंगे और आरोपी को 100% फांसी दिला के ही रहेंगे। आज देवा भाऊ ने, इन्हें मुख्यमंत्री ने उनके परिवार के सदस्यों को और मालव के हमारे 2-4 भाई को वहाँ बुलाया है। दादा साहब भूषण ने आज मुलाकात किया उनकी। आज अभी उनकी बैठक चालू है। वो अपनों को ज़्यादा से ज़्यादा न्याय देने का बहुत कोशिश कर रहे हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का क्या, उस पर कहाँ जा रहा है नारा? क्या के बारे में ये इस तरह की घटना की वजह से सब तरफ से निंदा हो रही है। ये घटना अतिशय यानी बहुत ही दुखद और मानवता के खिलाफ है और इस तरह के घटना से सभी तो लोग आहत है। प्रशासन की तरफ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोला जाता है, लेकिन प्रशासन मालेगांव में मालेगांव पुलिस आयुक्तालय अगर बनता है तो ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस बल उसमें शामिल होगा और गुनहगारी है उस पर कंट्रोल होगा। इसलिए हमारा प्रशासन से कहना है कि मालेगांव में जल्द से जल्द पुलिस आयुक्तालय बने, यह हमारी गुजारिश है। मैं मालेगांव सराफ सुवर्णकार तालुका, संपूर्ण तालुका एसोसिएशन की तरफ से परसों रात में डोंगराळे यहाँ पे एक छोटी बच्ची के साथ जो अमानुष कृत्य किया गया और उसमें मर्डर किया गया, तो इस घटना का निषेध करने के लिए हमने आज डीवाईएसपी साहब को निवेदन दिया है कि इस घटना में जो कोई आरोपी है इस पे कठोर से कठोर कार्रवाई होकर उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए और उस जो छोटी बच्ची है उसको न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि ये घटना की वजह से पूरा समाज हताहत हो गया है। सबका दिमाग शून्य हो गया है कि एक छोटी बच्ची के साथ इतनी क्रूर घटना कैसे हो सकती है और जिस किसी ने भी ये क्रूर घटना की उस आरोपी को प्रशासन ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस पे कार्रवाई करते हुए उसको 2 या 3 महीने में फांसी की सज़ा होना चाहिए। और हमारे पूरे एसोसिएशन, तालुका एसोसिएशन मालेगांव की, इसके तरफ से मालेगांव वकील बार एसोसिएशन को निवेदन है कि कोई भी हिंदू या मुस्लिम वकील इन्होंने आरोपी का आरोप पत्र लेना नहीं होना, ये हमारी उनके लिए रिक्वेस्ट है, क्योंकि इस तरह का कृत्य करने वाले के पीछे कुछ ऐसी ताकतें खड़ी हो जाती है कि इसमें से ये लोग बरी हो जाते हैं और इस वजह से ऐसे गुने वारंवार होते हैं। तो इस गुनाह पे हमेशा के लिए निर्बंध लगना चाहिए, इसलिए इसका वकील पत्र किसी ने लेना नहीं चाहिए और इस आरोपी को फांसी चाहिए, बच्ची को न्याय मिलना चाहिए और फास्ट कोर्ट ट्रैक में इसका न्याय मिलना चाहिए। ये हमारे सराफ एसोसिएशन की तरफ से निवेदन है और प्रशासन को भी हमारे तरफ से कि इस केस में जो ज़्यादा से ज़्यादा उस पर जो चार्जशीट में दाखिल करके उसको फांसी की सजा होने को ही होना, ये ऐसा निर्बंध उन्होंने करना। पुलिस की तरफ से क्या आश्वासन मिला? पुलिस ने हमारे को, एसपी साहब ने भी बोला है और डीवाईएसपी साहब ने भी बोला है कि हम इस पे कठोर कार्रवाई कर रहे हैं और ये प्रश्न अभी राज्य भर इसका पूरा प्रसाद उमटा हुआ है, तो इस वजह से इस पे कार्रवाई 100% हम करके ऐसी सजा दिलाएंगे कि आगे आने वाला जो गुनहगार रहेगा कि ऐसे तरीके का गुनाह करने के बारे में सोचेगा नहीं। तो हमारे को पुलिस प्रशासन से
अच्छी तरीके से ये सपोर्ट मिला है कि उनका कहना है हम इस पे जरूर कार्रवाई करके आरोपी को फांसी दिलाएंगे।